नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, भारतीय भूगोल में आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। आइए समझते हैं सबसे पहले मानचित्र की सहायता से कि प्रायद्वीप भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये देखते हैं पहले मानचित्र को। ये देखिए हमारा क्या है, भारत है। भारत दिखाई दे रहा है आपको। तो भारत के तीन तरफ से देखिए, ये साइड, ये पूर्वी हिस्सा और ये दक्षिणी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा क्या है, पानी से घिरा है। जो भूखंड तीन तरफ से पानी से यानी जल से, समुद्री सीमा से घिरा होता है, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। और यह भारत का भूखंड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, देखिए पूर्व की तरफ क्या है, यानी बंगाल की खाड़ी, क्या है, बे ऑफ बंगाल। दक्षिण की तरफ है हमारा नीचे, क्या है, दक्षिण की तरफ है हिंद महासागर। क्या है, नीचे है आपका हिंद महासागर। यहाँ पास एरिया पूरा ये इलाका हिंद महासागर का है। और इधर साइड है अरब सागर। क्या है, अरब सागर। तो तीन तरफ से हमारा भारत जल भाग से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रायद्वीपीय भारत। आइए इस प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग को पढ़ना है ना। तो इसमें कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत ये हुआ क्या, जब गोंडवाना लैंड दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक रहा था, तो जैसे ही यहाँ टेथिस सागर के पास पहुँचा खिसकते, तो यहाँ टेथिस सागर ऊपर की तरफ उठा और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो जहाँ से गंगा नदी के दक्षिण में क्या है आपका प्रायद्वीपीय भारत में महत्वपूर्ण एरिया है। हिमालय पर्वत जैसे इसमें बड़े बड़े चोटी तो नहीं हैं, लेकिन असमतल जमीन है। ठीक है, इस एरिया में देखो, इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। इसे विंध्य पर्वत श्रेणी, यह कहाँ है, विंध्या पर्वत श्रेणी, यह भी कहाँ की है, प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक, सतपुरा यह भी, और ये अरावली पर्वत श्रेणी, यह कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। किधर साइड है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अरावली माउंटेन रेंज है। ठीक, इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हैं, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और ये है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, और ये है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पास देखिए, पहले थोड़ा मानचित्र को एक बार समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद फैक्ट को देखेंगे। सबसे नीचे है कार्डमम हिल। कौन है, कार्डमम हिल, इसे ही बोलते हैं इलायची हिल। सर्वाधिक जो इलायची होती है यहीं पास होती है। नीलगिरी, ये है नीलगिरी। देखिए ये इलाका लक्षद्वीप है, आप सब जानते हैं। ठीक, ये है डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, दिखाई दे रहा है, दक्कन का पठार। इसी भाग में देखिए जो ये नदियां हैं, दक्षिण भारत की जो सभी नदियां हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात जिधर गंगा नदी का बहाव है उसी तरह सभी का बहाव है। ये देखिए जितनी भी नदियां हैं सभी कहाँ हैं, पूर्व की ओर बहती हैं। यहाँ प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ भी, जैसे आपका केन, बेतवा, चंबल, ये सभी नदियाँ ऐसे जाते हुए ये कहाँ जाती हैं, गंगा या यमुना की सहायक नदियाँ मिलकर सहायक नदियाँ बनती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। सिर्फ दो नदियाँ यहाँ पास देखिए, ठीक है, दो नदियाँ, एक ये है सतपुड़ा पर्वत रेंज के उत्तर में नर्मदा नदी, जो नर्मदा भ्रंश घाटी बनाती है, वो कहाँ है, ये जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। और एक है सतपुड़ा के दक्षिण में, यह भी, ये दोनों नदियाँ पूरब से, ये पूर्वी इलाका है, पूरब से पश्चिम की ओर ये दो नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर अपना जल गिराती हैं। और यहाँ पास थार का डेजर्ट है जो राजस्थान में है। यहाँ ये वाला इलाका है
कच्छ, कच्छ का रन, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, ये कच्छ का रन है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट पर। अब जो हमने आपको बताया कि महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीन तरफ महासागरों से घिरा हो, क्या हो, तीन तरफ महासागरों से घिरा हो, उसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इसी प्रायद्वीप भारत ये है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर ने बताया आपको, और पश्चिम में अरब सागर, यहाँ पास अरब सागर, यहाँ पास बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। आप जानते होंगे कि ऐसे ही हमारा मैप होता है, तो ये पूर्व होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर? प्रायद्वीप भारत का वह भाग पठारी होने के कारण इसे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। क्लियर है? प्रायद्वीपीय भारत का पर पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ समतल उठा हुआ और कुछ असमतल भी भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर जब उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, इसके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण ही टेथिस सागर में जमे मलबों का दबाव पड़ने के कारण हिमालय पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत अब भी उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। जो हमारा भारत है ना, ये अभी भी खिसक रहा है इधर की ओर। इसके कारण हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। आप देखो, आपने पढ़ा होगा पहले जब बचपन में कि हिमालय की जो ऊंचाई थी 8,848 मीटर थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है ये है 8,849 पॉइंट कुछ हो गया है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिकी रूप से स्थिर है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्यतः भूकंप नहीं आते। जो मुख्यतः भूकंप आते हैं हिमालय के आसपास आते हैं, हिमालय की तराई में आते हैं, यानी दक्षिण भारत में नहीं आते। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल को विवर्तनिकी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पूर्व सिरे पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। देखिए, जो ये हमारा भारत है, यहाँ पास अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, और यहाँ पास ये पश्चिम बंगाल में और झारखंड में यहाँ पास है राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक। प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ है ना। ये हमारा भारत है, तो यहाँ पास राजमहल पहाड़ियाँ, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में अरावली और दक्षिण में यहाँ क्या है, कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये वाला इलाका ऐसे है। मेघालय में शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। देखिए, ये मेरा भारत का इलाका यूँ, फिर ऐसे होता है, और यहाँ पास ये हमारा बांग्लादेश है। तो जो इसका विस्तार है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा शिलांग यहाँ पड़ता है, तो यही प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, शिलांग का पठार। ठीक। ये जो यहाँ राजमहल पहाड़ियाँ थी, इसका विस्तार ही यहाँ तक है, क्योंकि ये तो दूसरा देश हो गया, हम तो पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो इसका ये कहाँ का ही अलग नहीं है, ये इसी का विस्तार है पूर्व दिशा की ओर। प्रश्न पूछा जाता है कि शिलांग का पठार किसका भाग है, हिमालय का या प्रायद्वीपीय पठार का? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की ओर अर्थात गंगा घाटी की ओर है। यही कारण है चंबल, बेतवा, सोन नदियाँ उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए गंगा यमुना नदी में मिल जाती हैं। देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि चंबल, बेतवा नदी इटावा के पास यमुना में मिलती हैं, सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है, और यमुना नदी प्रयागराज में संगम बना लेती है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ हो जाता है। यही कारण है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी नदियों का जो जल प्रवाह है
पूरब की तरफ है, इसीलिए सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी तथा दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। इसीलिए ये हमारा पर्वत रेंज ये है, मान लीजिए सतपुड़ा रेंज है, तो इसके उत्तर में ये नर्मदा हो गई, कौन हो गई, नर्मदा, और दक्षिण में है तापी नदी। ठीक है, ये दोनों भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। तो सतपुड़ा के दक्षिण में तापी और उत्तर में नर्मदा है। धंसे हुए अवतलित क्षेत्र को भ्रंश कहते हैं, मतलब जो यहाँ पर्वत हैं, जो पहाड़ जिसे कहे प्रायद्वीपीय पठार में मध्य प्रदेश में ऊंचे ऊंचे हैं, तो वो नीचे से बहती बहुत गहराई से, इसलिए उनको क्या कहते हैं, भ्रंश। सतपुड़ा के उत्तरी भ्रंश में नर्मदा नदी बहती है, इसलिए इसे नर्मदा भ्रंश, और दक्षिण में ताप्ती या तापी कहें तो ताप्ती भ्रंश। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की तरफ है। यही कारण है कि नर्मदा और तापी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत, जो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है वो पूर्व की तरफ है, लेकिन ये दोनों नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। तापी नदी के मुहाने से लेकर पश्चिम तट के साथ केरल के कार्डमम पहाड़ी तक, ये देखिए, ये भारत यहाँ पास ये गुजरात का हिस्सा, और यहाँ पास ये अपना ये दोनों जल गिराती हैं। यहाँ से लेकर कार्डमम पहाड़ी तक, यहाँ कार्डमम केरल में है, पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। ये अंदर किसका विस्तार है, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। जबकि पूर्वी घाट पर पूर्वी तट का विस्तार है, ये अंदर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी दक्षिण में आपस में मिल जाती हैं, जिसके कारण एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। इस पर्वतीय गांठ को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नीलगिरी। ये यहाँ पास जो मोड़ बन रहा है, ये है नीलगिरी पर्वत। कौन है, नीलगिरी। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण तक व्याप्त है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत को अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के सबसे दक्षिण पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी है। इंडिया में ये नीचे सबसे कार्डमम पहाड़ी, जो केरल में सबसे दक्षिण पहाड़ी है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। ये हमने आपको दिखाया था नीलगिरी, ये नीलगिरी है, ये नीलगिरी जो पर्वत है, इसका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में है। ठीक है, ये देखिए, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। अरावली पर्वत, ये देख लीजिए एक बार अरावली पर्वत श्रेणी को। भारत के उत्तर पूर्व में, हाँ, पूरब पश्चिम, ये देखिए, ये पश्चिमी हिस्सा और ये उत्तर, इसे उत्तर पूर्व कहते हैं। ये अरावली पर्वत श्रेणी है। यह इसका मुख्य विस्तार जो है राजस्थान में है। ठीक, और यह दिल्ली तक है यहाँ, इसलिए दिल्ली रेंज भी कहते हैं, रायसीला हिल। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली के मजनू टीला के पास तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। देखिए, ये पालनपुरी गुजरात से चलेगा और यह मजनू टीला दिल्ली तक है। इसका विस्तार यह लगभग 800 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, अरावली पर्वत अधिकतम लंबाई राजस्थान में है। अरावली पर्वत का दक्षिणी भाग जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिणी भाग गुजरात में है, उसको जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। दिल्ली के पास अरावली पर्वत को दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है, उसको गुरु शिखर कहते हैं, या माउंट आबू के पास है। बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चित प्रश्न बनता है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा माउंट है। अरावली अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कोई है तो वह भारत में अरावली पर्वत श्रेणी है। बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूरब दिशा में पार करती है।
और चंबल नदी में मिल जाती है। मालवा का पठार, मालवा का पठार, आइए हम दिखाते हैं आपको एक बार चित्र में मालवा का पठार कहाँ है। ये जो इलाका है ये पूरा इलाका ये मालवा का पठार है। ठीक, चित्र में देख पा रहे हैं, कुछ हिस्सा गुजरात का, कुछ मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, ये सभी कहाँ है, मालवा का पठार है। मालवा का पठार विंध्य पर्वत के उत्तर में अर्थात मालवा पठार का विस्तार अरावली एवं विंध्य पर्वत के बीच में है। मालवा का जो पठार है उसका ढाल भी चंबल, बेतवा, काली सिंध नदियों का भी उत्तर से पश्चिम दिशा में ही है। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ, इसके कारण इसे मालवा का पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। जो मालवा का पठार का निर्माण हुआ है, मालवा के पठार का निर्माण जो हुआ है वह ज्वालामुखी से हुआ और ज्वालामुखी से निर्मित मिट्टी काली मिट्टी है। मालवा का पठार मुख्य रूप से चंबल नदी, बेतवा नदी, काली सिंध से निकलती है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों में मालवा के पठार को अपरदित कर दिया, जिसके कारण यहाँ घाटी नुमा आकृति बन गई है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को अपरदित करके बीहड़ खंड में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे अपर्दन को अवनलिका अपर्दन, खंड अपर्दन और नाली अपर्दन या नाली अपर्दन कहते हैं। तो साथियों, ये रहा महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अभी ये पहला भाग है प्रायद्वीप पठार का। भी बहुत से अभी हम लोग उत्तर घाट पढ़ेंगे, फिर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ सबको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।